नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशन बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकंड में हम अपने अनुनाद के अध्ययन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पावर रेजोनेंस को लर्न करते हैं। मैं प्रारंभ में आपको बताया था कि जब कभी कोई डैम्प ऑसिलेटर है तो डैम्प ऑसिलेटर में डैम्पिंग के कारण ऑसिलेशन के जो एम्पलीट्यूड हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में कुछ कम होने लगते हैं, एनर्जी के मान में लॉस होने लगते हैं। परंतु यदि हम कांस्टेंट एम्पलीट्यूड प्राप्त करना चाहें तो निश्चित रूप से हमको बाहर से एक्सटर्नली जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वह एनर्जी का लॉस को कंपनसेट करने के लिए कुछ बाहर से ऊर्जा प्रदान की जाएगी। वह कार्य हम एक्सटर्नली पीरियोडिक फोर्स लगा करके करते हैं। तो एकांक समय में प्रणोदित दोलक द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा होगी एकांक समय में वह अवशोषित ऊर्जा ही उसकी अवशोषित शक्ति के बराबर होती है। आप देखिएगा, मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है पावर डी ऑफ एफ बी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम एफ बी के बराबर ले सकते हैं। अब हम डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिएगा वह F = F0 साइन ओमेगा टी है और जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है हम उससे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं उसके फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन से। जैसे y = y0 साइन ऑफ ओमेगा टी -5, तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव से हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और वह निकाला है ओमेगा y0 कॉस ऑफ ओमेगा टी -5। हम वेलोसिटी और फोर्स के एक्सप्रेशन इस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करने पर एकांक समय में जो अवशोषित ऊर्जा है वह अवशोषित शक्ति के बराबर होगी, उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह यह है ओमेगा y0 f0 और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कॉस ऑफ a माइनस बी को ओपन किया है। आपको ध्यान है कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वस टू कॉस a कॉस b प्लस साइन ऑफ साइन b। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हमने इस टर्म को ओपन कर लिया है। अब हमको ये पावर शक्ति की समीकरण प्राप्त हो गई है। यह जो समीकरण प्राप्त हुई है यह मूलतः इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करती है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंड है। तो हम प्रति दोलन एवरेज मान ज्ञात करते हैं, एवरेज वैल्यू फॉर पर टाइम पीरियड, और इस प्रकार हम एवरेज मान ज्ञात करने के लिए जो अभी तक की पद्धति है उसी से कार्य करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट का हमें ध्यान भी रखना है। जैसे कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के जो इंटीग्रल हैं उनका मान 1/2 आता है, जबकि साइन थीटा के मान 0 होंगे। तो हमने एवरेज मान ज्ञात किया और यह एवरेज मान है ओमेगा y0 f0 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कॉस 5 एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस साइन 5 एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसमें एवरेज जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका मान 1/2 रखेंगे, बाकी मान 0 हो जाएगा।
और ऐसा मान प्रतिस्थापित करने पर हमको एवरेज पावर का मान ज्ञात होगा। एवरेज पावर का मान 1/2 ओमेगा बाई जीरो एफ जीरो साइन फाई है। साइन फाई का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फेस रिलेशनशिप है। फेस रिलेशनशिप में टेन फाई का मान हमें मालूम है और इस टेन फाई के मान से हम साइन फाई का मान निकाल सकते हैं। वह मान 2r ओमेगा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। तो अब समीकरण में हमारे पास साइन फाई का मान हमको मालूम हो गया है। बाई जीरो का मान हम पहले से ही जानते हैं। बाई जीरो और साइन फाई के मान हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करने पर देखिएगा हमको एवरेज पावर मालूम हो गई है। दोनों मान सब्स्टिट्यूट किए हैं, ओमेगा स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया है, तो एवरेज पावर का मान हो गया है कैपिटल एफ जीरो स्क्वायर आर अपॉन एम ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कंप्लीट स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि ये जो एवरेज पावर है इसका मान ओमेगा पर निर्भर कर रहा है। एवरेज पावर का मान जब ओमेगा का मान जीरो है तो पावर का मान भी जीरो है और ओमेगा का मान जैसे ही हम बढ़ाना प्रारंभ करते हैं पावर का मान बढ़ता है। फिर एक निश्चित आवृत्ति पर पावर मैक्सिमम है। निश्चित आवृत्ति के पश्चात फिर ओमेगा के मान बढ़ाने पर पावर के मान में पुनः कमी आ रही है और हम इस मान को इस ग्राफ के द्वारा दिखाए हैं जिस पर अधिकतम पावर का मान प्राप्त हो रहा है वह ओमेगा जीरो है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और इस कर्व में आप ये भी देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस कर्व है उस रेजोनेंस कर्व के दोनों तरफ ये जो कर्व है यह सिमेट्रिकल कर्व है। इस ग्राफ पर मैंने ए और बी ऐसे बिंदु दिखाए हैं जो हाफ पावर पॉइंट कहलाते हैं, अर्थात ये वो बिंदु हैं जिन पर पावर हाफ हो जाती है और इसके संगत हम फ्रीक्वेंसी के मान भी निकाल सकते हैं। एवरेज पी का मान आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स से। मान लीजिए हमें मैक्सिमम डिटरमाइन करना है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर यह है मिनिमम होना चाहिए और इस कार के लिए जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वह जीरो होना चाहिए। कैलकुलस से हमने ये सीखा है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होने पर और जो शर्त जो प्रतिबंध हमको प्राप्त हो रहा है उसका मान है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो। इसका अर्थ हुआ कि जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो आपने लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो के बराबर होगी तो उस केस में मैक्सिमम पावर का एब्जॉर्प्शन होगा। अर्थात इस स्थिति में दोलक को अधिकतम शक्ति का स्थानांतरण किया जाएगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मान हम निकाल सकते हैं इस समीकरण से। पी मैक्सिमम निकल रही है कितने पर, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो पर। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा जीरो का मान इस गणितीय संबंध में रखा है। रखने से हमें पी मैक्सिमम प्राप्त हो रही है और पी मैक्सिमम प्राप्त हो गई है इस तरीके से। हम इसमें जो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके स्टैंडर्ड नोटेशन जैसे कि लैम्डा बाई एम इक्वल्स टू 2r अथवा 2rm को हम लैम्डा लिख सकते हैं और इन सब का प्रयोग करने पर एवरेज पावर का मान 1/2 एफ जीरो स्क्वायर बाई लैम्डा हमको प्राप्त हो गया है। अब जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, उल्लेख किया कि ए और बी ऐसे बिंदु हैं
जहाँ पर एब्जॉर्ब पावर मैक्सिमम पावर की आधी है, अर्थात एवरेज पी इज इक्वस टू एवरेज पी मैक्सिमम बाई 2, तो हम इस गणितीय संबंध में एवरेज पी और एवरेज पी मैक्सिमम दोनों के मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों के मान सब्स्टिट्यूट करने पर मैथमेटिकल फॉर्म इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रही है, आप देखिएगा। और इससे हमको दो फ्रीक्वेंसी मिल रही हैं जिनको मैंने ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहा है। ओमेगा 1 इज इक्वस टू ओमेगा 0 माइनस आर, ओमेगा 2 इज इक्वस टू ओमेगा 0 प्लस आर। और इन दोनों फ्रीक्वेंसी का जो अंतर है, ध्यान रहे ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हैं, ये हाफ पावर पॉइंट के संगत फ्रीक्वेंसी हैं। यानी ग्राफ जो सिमेट्रिकल मिला था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, उसमें ए और बी बिंदु के संगत आवृत्ति हैं। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वस टू 2r, जिसको हम लैम्डा बाई एम भी कह सकते हैं। हम क्वालिटी फैक्टर जो डिफाइन किए हैं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वस टू ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इन मान को सब्स्टिट्यूट करने पर हम क्वालिटी फैक्टर को लिख सकते हैं F0 अपॉन F2 माइनस F1। अर्थात हम क्वालिटी फैक्टर के लिए कह सकते हैं कि यह स्वाभाविक आवृत्ति और बैंड विस्तार के अनुपात के बराबर होगी, और दोलक की जो स्वाभाविक आवृत्ति है वह अनुनादी आवृत्ति के तुल्य है। अतः इस केस में विशेषता गुणांक का जो मान है वह अनुनादी आवृत्ति और बैंड विस्तार के अनुपात के बराबर होगा। इस गणितीय संबंध से आप ये देख सकते हैं कि बैंड विस्तार का मान जितना कम होगा उतना Q का मान ज़्यादा होगा। अर्थात बैंड विस्तार का मान जितना कम है उस केस में उसकी रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व बढ़ जाएगी, और यदि बैंड विस्तार का मान ज़्यादा है तो उस केस में रेजोनेंस कर्व फ्लैट होगा। अतः इस तरह के जो परिपथ हैं उनमें विशेषता गुणांक एक महत्वपूर्ण टर्म को प्रदर्शित करता है, और रेजोनेंस पी मैक्सिमम का जो मान हमको प्राप्त हुआ है वह मान F0 स्क्वायर बाई 2 लैम्डा के तुल्य है। यह मान परीक्षा में गणितीय संबंध सिद्ध करने के लिए भी प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।